व्हेन यू थिंक अबाउट मैरिज, क्या 2-3 चीज़ें जो आपके जहन में आती हैं, जो आपको लगता है कि ये होंगी तो मैं, एक तो यही कि मैरिज सोच के क्या जहन में आता है, क्या 2-3 चीज़ें जिस पे आप हाँ बोलेंगी? नहीं, हाँ तो अच्छा, एक तो ये है कि जब होनी है तो वो तो फ़ौरन हो जानी है, हफ्ते में भी हो जानी है, अल्लाह ने लिखा है जब। ट्रू। मैं हमेशा से सोचती हूँ एक बात कि अल्लाह पाक से जब मैं बात कर रही होती हूँ, जब मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है अल्लाह पाक से, तो मैं यही कहती हूँ, अल्लाह पाक मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, तो तू मेरे साथ बुरा ना होने देना। तो ये तो मेरी पहली शर्त है, ठीक है। ये मेरी कन्वर्सेशन है अल्लाह के साथ। और दूसरा ये कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए। पैसे का ये सीन है कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे, गुड। तो ऐसे ही होता है ना। या स्ट्रॉन्ग तभी होती है बॉन्डिंग जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। तो यही बात है कि लव और रिस्पेक्ट हो, पैसा हम कमा लेंगे मिल के कमा लेंगे। दिस इज़ गुड। बट अपने पेरेंट्स की आपने देखी है लव मैरिज, इसीलिए तो मैं ज़्यादा हाँ, इसमें तो वो आपको इंटरेस्टेड हूँ जब आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस उससे इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली जब आपके पास पॉजिटिव रोल मॉडल्स हों, तो यू फील लाइक दैट यू नो अरेंज वर्सेस लव का लव ज़्यादा भारी हो जाता है वो डिसीजन कि हाँ, यू वुड प्रेफर टू हैव गेट टू नो समबडी एंड देन यू नो गेट मैरिड, और रादर के मुझे लगता है गेट टू नो वाला थिंग ज़रा है बेहतर रहेगा, हाँ। क्योंकि इट्स अ लाइफ टाइम। मैं ये नहीं करना चाहती, अल्लाह ना कभी होने दे ऐसा कि ठीक है हो गई, डिवोर्स हो गई, अल्लाह ना करे। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली अगेन नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ कभी हुई नहीं है डिवोर्स किसी की भी, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हो। और दूसरा ये कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैंने हमेशा उनको देखा, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर पापा मना भी रहे होते हैं अम्मी को। तो ये चीज़ें जब मैंने देखी ना, तो इन चीज़ों के आगे मुझे पैसा बहुत छोटा लगने लगा ना। सही बात है। पैसा बहुत छोटा दिखता है मुझे, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि उन्होंने हर तरह से अपनी लाइफ एंजॉय की है, क्योंकि उनका पार्टनर अच्छा था। कि तो मुझे पार्टनर अच्छा चाहिए, मुझ पे ट्रस्ट करे, जो मेरी इंडस्ट्री है, जो मेरी फील्ड है, उसको पता होना चाहिए कि अगर हिना रात 3 बजे भी शूट से वापस आ रही है, तो हिना को पता है उसकी लिमिट्स। आई कैन ट्रस्ट हर और आई कैन ट्रस्ट हिम एज वेल। तो मुझे ये लेवल चाहिए अपनी शादी में, अपनी इस चीज़ को रिलेशनशिप में। तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि बंदा शादी से पहले सेटल्ड हो या नहीं हो, ना, आपके से इट डजंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तो ये तो हमारे इस्लाम में है कि निकाह के बाद ही मर्द का नसीब खुलता है। तो मुझे इस बात पर एक किस्सा याद आया था, वो ये कि हमारी अम्मी बताती थी कि पापा और अम्मी की लव मैरिज हुई थी। तो जब उनकी शादी हुई ना, तो वो पापा अनएम्प्लॉयड थे, तो शादी के 2 महीने बाद, आई गेस 2 या 3 महीने के बाद पापा की बैंक में इतनी अच्छी जॉब हो गई थी। मतलब पापा का ये कहना है कि ये सब तुम्हारी अम्मी का नसीब है। तो नसीब तो बनता ही मर्द का निकाह के बाद है, तो वो पहले सेटल हो या ना हो, इट डजंट मैटर। ओके, आप तो बड़ी खूबसूरत बातें कर रही हैं भाई अम्मी पापा से सीखा है। नहीं, वही होता है जब आपके पास पॉजिटिव रोल मॉडल्स हो ना, तो आई थिंक वो बच्चों को बड़े अच्छे से इम्पैक्ट करते हैं, वो आपकी थॉट प्रोसेस को शेप कर देते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी शेप कर देते हैं उसी तरीके से। आई थिंक योर पेरेंट्स मैरिज हैव, वैसे तो मुझे वो लग रहा है वो जो भी साहब है ना, आई डोंट नो अभी हैं या नहीं है, बट वो जो भी है उनके लिए बड़े मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपके अब्बा ने स्टैंडर्ड इतने हाई कर दिए, बहुत हाई, मैं तो बेचारी के लिए अभी से आई एम फीलिंग बैड। हील भाई सुन रहे हैं आप, तो आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, जो सोच रहे हैं। आपको पता हो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन है, मैंने बहुत हेल्प कर दी है, बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली, इतनी करनी नहीं थी। कैसे जीतना है दिल हिना का और फिर आगे कैसे मेंटेन करना है, तो ये तो सब मैंने बता दिए, लिस्ट वाइज करा दिया, इतने अच्छे इतनी बातें मैंने पूछवा ली हैं। तो बट आई ऑल्सो पूरा शजरा नसब खुल गया, मैं क्या करूं। मुझे ये लगता है कि आपने जो बातें शेयर की हैं उससे जो मर्द हज़ार सुन रहे हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी बातें हैं, दैट दिस इज़ हाउ यू शुड हैव अ रिलेशनशिप। मेरे ख्याल में ये तो होता ही नहीं है कि यू वर्सेस मी और मी वर्सेस यू, रिलेशनशिप इज ऑलवेज अस मेकिंग ईच अदर हैप्पी एंड बी रिस्पेक्टफुल। ये होना चाहिए जो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हम ज़्यादा इसको एडवोकेट करें।
एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको लगता है मेंटल कंपैटिबिलिटी में इम्पॉर्टेंट है कि आप एक जैसी एजुकेशन से हो, और यू फील नहीं मेंटल कंपैटिबिलिटी को आप एजुकेशन से बाउंड नहीं कर सकते, आपका एक्सपोजर कितना है, या आपको लगता है एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? एजुकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. मुझे लगता है नाउ अ डेज़ इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास अगर किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास नॉलेज है तो मुझे पता है कि क्या आंसर करना है. या आप सोचें कि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप कहीं पे भी बैठेंगे ना तो आप अलग लगेंगे. आप उनमें मर्ज नहीं हो सकते. क्योंकि आजकल हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं, या इंडस्ट्री में नहीं भी हों, आउटसाइडर्स हों, दे आर वेल एजुकेटेड दीज डेज. तो आपका एजुकेटेड होना इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और खाली एजुकेटेड होना नहीं, आपका ख़ानदानी होना भी बहुत ज़रूरी है. हाँ, मुझे लगता है नॉलेज, एक्सपोजर, या आपको पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, या आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा इवॉल्व हो, तो वो चीज़ है, वो फिर रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर कर देती है कि आप लोग एक ही लेवल पे हों. और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव रखें. जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे जो 2 दोस्त हैं वो इंतहाई पॉजिटिव हैं, और मेरी सिर्फ यही सराउंडिंग है. क्योंकि अगर आपकी सराउंडिंग से आपको पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जा रही हैं तो आप दूसरों के लिए पॉजिटिव हो. सही बात है. तो ये चीज़ ज़रा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो अपनी सराउंडिंग में. क्या 2-3 चीज़ें पॉजिटिव आपको नज़र आती हैं जो मर्द हज़रात में आपके आसपास आपको नज़र आ रहा है कि चेंज हुआ है? जैसे लड़कियों में इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, लड़कियों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, दे नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, यू नो, वो बोलती भी हैं. मर्दों में हम क्या पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं विच इज़ मेकिंग गर्ल्स यू नो मोर कंफर्टेबल अबाउट मैरिज और रिलेशनशिप्स? जो हमारे मर्द हजरात हैं वो थोड़ा सा पहले कंजर्वेटिव होते थे ज़्यादा, अब वो थोड़ा लिबरल हो गए हैं. ये पॉजिटिव चेंज है. एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है. एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है उनमें. वो कहते हैं कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू दिस, गो, आई एम विद यू. तो ये चेंज मैंने अब देखा मर्दों में आ गया, और ये बहुत अच्छा चेंज है. बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि अच्छा, जो स्प्रिंग है ना, आप स्प्रिंग को जितना प्रेस करेंगे ना वो उतनी ज़ोर से उछल के जाएगा. तो यही चीज़ औरत में होती है. आप जितना उसको दबाएंगे ना, वो एक ना एक दिन ऐसी बागी होगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये वही औरत थी जिसको मैं इतने अरसे दबा के रखता था. तो स्प्रिंग को दबाएं नहीं ना. तो ये चेंज अब बहुत आ गया मर्दों में. मैरिज से डर लगता है आपको? नहीं, क्योंकि मुझे आसपास आजकल जो लड़कियां हम लोग यूजुअली देखते हैं, जनरल कॉन्वर्सेशन ये होती है, गर्ल्स आर लिटिल स्केयर्ड ऑफ मैरिज, दे आर डाउटफुल अबाउट कि यानी शादी काम करेगी नहीं करेगी, ये बंदे से हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. वो तो काम करेगी या नहीं करेगी वो तो 50% आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना. क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हमारी जो लड़कियां हैं उनमें अना थोड़ी ज़्यादा आ जाती है कि हम क्यों झुकें. झुकना तो औरत को ही पड़ता है. मैं ये नहीं कह रही कि हर बार, बट समटाइम्स अगर आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड गुस्से में है, या इस टाइम आप जो भी कहोगी वो गलत आंसर करेगा या रूडली आंसर करेगा,